Assalamu alaikum. In this video we will learn if else statements in JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम if else स्टेटमेंट जो है वो सीखेंगे कि वो क्या है और उसके ज़रिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे। वो प्रोजेक्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो मेरे पास ये एक पॉपअप बॉक्स आ गया। इसमें मैं कोई भी लिमिट ऐड करता हूँ, मैं एज ऐड करता हूँ 12, इसे ओके करता हूँ तो आ गया 12 इज़ चाइल्ड और ये आगे चाइल्ड वाला एक आइकन भी शो हो रहा है। और अगर फिर से रीलोड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 42 तो वो कह रहा है अडल्ट और ये शेयर वाला जो आइकन है वो आ रहा है। उसके बाद फिर से अगर रीलोड करता हूँ, अगर मैं इसे 50 प्लस करता हूँ, 60 करता हूँ, ओके करता हूँ तो वो आ रहा है टू ओल्ड और आगे स्टार वाला आइकन आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है और फिर इसके ज़रिए हम ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगा। ये जो पहले कोड लिखा है इस सारे को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस सारे को मैंने किया डिलीट। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपने जिस भी आप ज़बान से तल्लुक़ रखते हो, इफ़ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब होता है मगर। इसका मतलब ये कि अगर ये फंक्शन ना हो तो ये वाला परफॉर्म हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि ये इस बंदे का नाम बाबर है, अगर इस बंदे का नाम बाबर नहीं तो रमज़ान हो जाए। मतलब कोई भी हम कंडीशन दे देते हैं कि अगर ये कंडीशन अप्लाई ना हो तो ये दूसरी वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाए। तो इसे जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसे हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? इफ़, और इफ़ के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। यहाँ पे हम कोई ना कोई कंडीशन लिखते हैं कि किस कंडीशन में हो, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और इसमें हम लिखते हैं एक्चुअल कंटेंट कि इसके बाद क्या हो। अगर ये वाली कंडीशन हो तो क्या हो। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेर एज, और एज को इक्वल कर देता हूँ 1 के, बल्कि 18 के कर दे 18 के। और इफ़, अगर मैं कहता, अब इफ़ में आ गया, अगर मैं कहता हूँ इफ़ एज इज़ इक्वल टू 18, अगर इसकी एज जो है इक्वल है 18 के तो क्या हो, हमें एक मैसेज शो हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें आ जाए यंग, इसमें आ जाए यंग। तो ये देखो यहाँ पे आ गया यंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर 18 ना हो, कोई और एज हो, एल्स अगर ये फंक्शन परफॉर्म ना हो तो ये वाला हो जाए, तो उसमें हम एल्स में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओल्ड, या आप कोई भी लिखते हैं। अगर 18 होगी तो यंग, अगर 18 से ज़्यादा होगी या कम होगी तो होगा ओल्ड। तो अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 16। अब इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे आ गया ओल्ड। तो इस तरह से आप इफ एल्स को यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल सा क्या है। अब हम एक बनाते हैं डेज का, कि ये अपने हमारे पीसी से करंट डे को सिलेक्ट करेगा। तो अगर तो डे मैच होता हुआ तो ये करेगा उसे ट्रू और हमें शो करवा देगा हैव अ नाइस वीकेंड। अगर नहीं होगा तो हमें कोई और स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करा देगा। तो इस सारे को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसमें सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ वार। वार का मतलब वेरिएबल, डे ऑफ वीक, और डे ऑफ वीक में मैं लिखता हूँ नाउ। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, यहाँ पे नाउ, और यहाँ पे लिखते हैं गेट डे, गेट डे, और यहाँ पे डे का डी बड़ा, और अब यहाँ पे, और ये जो ऊपर है यहाँ पे जो नाउ है, वेरिएबल नाउ, वर नाउ। तो नाउ में हम लिखेंगे करंट, जो हमारा करंट डे चल रहा होगा ना उसको हम लिखेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ, और सॉरी हम लिखेंगे न्यू और डेट, न्यू डेट। तो ये जो वेरिएबल नाउ है इसके ज़रिए हमें डेट गेट हो रही है। न्यू डेट कौन सी है, और डे इसमें हम लिखा है डे ऑफ वीक, नाउ गेट डे। इसके ज़रिए ये एक डे, कोई भी जो दिन चल रहा होगा उसको गेट करेगा। अब इसके अंदर हम इफ लगाते हैं, इफ डे ऑफ वीक, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू 5
और इसमें हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट, लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आ जाए हैव अ नाइस डे। अगर ये हो, अगर ये ना हो तो हमारे पास क्या हो, एल्स। एल्स में हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं हैव अ नाइस डे, और यहाँ पे हम हैव लिख देते हैं अकेला, या हम लिख देते हैं गुड। अब ये हमारे पास गुड प्रिंट हो के आ गया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है न्यू डेट, इसके ज़रिए जो नई डेट होगी वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद डे ऑफ वीक का मतलब है कि हमारे जो दिन चल रहे हैं उसका कौन सा दिन है। ये स्टार्ट होते हैं मंडे से, सो मंडे जो है वो 1 हो गया, ट्यूसडे 2 हो गया, वेडनेसडे 3 हो गया, जो आगे थर्सडे है वो 4 हो गया, फ्राइडे 5 हो गया, सैटरडे 6 हो गया, और संडे जो है वो 0 हो गया। तो इस तरह से ये दिन चलते हैं। तो आपने अब आज कौन सा दिन है, अभी मैं आपको कंप्यूटर से दिखाता हूँ। अगर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आ रहा है ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, मार्च 2/21। तो अब ट्यूसडे कौन सा बनता है, मंडे 1 बन गया, ट्यूसडे बन गया 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट होगी, तब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर इसके अलावा कोई भी और लगाऊंगा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं आएगी, बल्कि हमारे पास आ जाएगा गुड। तो एक हमारे पास ये हो गया। अब ये हमने डे गेट किया और उसके ज़रिए इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी। अब इसको एक और तरीका हम इस पर लगाते हैं, और उसमें हम नेस्टेड एल्स भी यूज़ करेंगे। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का मतलब आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। एक तो हमने डे ऑफ वीक लगाई ना कि 6, अगर हम कहते हैं अगर 2 हो तो उसका बाकायदा नाम शो हो, अगर ये 3 हो तो बाकायदा उसका नाम शो हो। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 2 हम करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैव अ नाइस डे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं डे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर हमने ज़्यादा लगाने हैं, यहाँ पे अगर इफ़ एल्स इफ़, और यहाँ पे करते हैं इसमें ये वाली कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 3 हो तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे। तो इस तरह से हम हर डे को बना सकते हैं, हर डे के एल्स इफ, उसके बाद एल्स इफ हम जितने मर्जी यहाँ पे नेस्टेड जो है ना इफ एल्स लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा, अभी हम एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट है वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वेर, और उसके देते हैं यूज़र टाइप, और इससे मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। एक ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर होगी। उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एज, और इसमें हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्ट जब हमने यूज़र से कोई डाटा गेट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग में लिखते हैं व्हाट इज़ योर एज। तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब हमारे पास ये प्रॉम्प्ट जो है वो चलेगा। अब प्रॉम्प्ट में हम कोई भी एज इंटर करें तो वो हमारे पास यानी पेज को रीलोड कर रहा है। अब इसके नीचे एक और वेरिएबल लिखते हैं, बल्कि इसके बाद वेरिएबल नहीं लेते बल्कि डायरेक्ट से डिक्लेयर कर लेते हैं इफ़। और इफ़ में अगर कहते हैं कि एज जो है जो वो नंबर पुट करेगा यूज़र, यहाँ पे अगर पेज को रीलोड करें तो यहाँ पे अगर नंबर जो पुट करेगा वो क्या हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो 18, लेस देन हो 18। तो ये वाली जो हमारी है डॉक्यूमेंटेशन, ये वाला जो प्रिंट है वो प्रिंट आउट कर दे। यूज़र टाइप ये जो हमारी वेरिएबल है वो किसके बराबर हो जाए, एज, उसकी एज हमारे पास शो हो, और साथ में हमारे पास कुछ कंटेंट भी शो हो कि उसकी जितनी उसने एज ऐड की है वो हमारे पास शो पहले। और इसमें हम लिख देते हैं इज योर एज, यहाँ पे 18 लिखा है इज योर एज। हम यहाँ पे इसकी ये एज जो है प्रिंट करवा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 तो यहाँ पे शो करवाएगा। अच्छा अभी हमने इसको जो है ना शो नहीं करवाया। यहाँ पे हम इस लिखेंगे डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने इसे डिक्लेयर तो किया ही नहीं ना कि कहाँ पे हमें शो हो, कंसोल में शो हो या हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हो या किसी एलिमेंट के इनसाइड हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे यूज़र टाइप। अब इसे मैं करता हूँ सेव,
और यहाँ पे अब एज में ऐड करता हूँ 5, तो यहाँ पे अगर 5 इज़ योर एज, 5 इज़ योर एज। तो अगर यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ तो यहाँ पे एज 18, तो 18 का यहाँ पे कर देता हूँ योर चाइल्ड, योर चाइल्ड। अब वो आइकन किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको एक दफ़ा समझ लो। ये आ गया। अब ये एक स्टेटमेंट लग गई। अब इसके बाद मैं इसे कहता हूँ कि एल्स इफ़, अगर 18 ना हो तो क्या हो, यही वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे लगा देते हैं। अगर उसकी जो एज है वो प्लस 18 हो, ग्रेटर देन 18 हो, ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन तो आपको पता होगा, ऑलमोस्ट हर बंदे ने मैथ में पढ़े हैं। अगर इसकी एज जो है वो ज़्यादा हो तो यही वाली जो वेरिएबल है ना, इसी में यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे उसकी एज शो हो जो यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट में ऐड करेगा, और यहाँ पे लिख देगा यू आर यंग। अगर वो प्लस 18 है तो उस वजह से प्लस 18, या हम इसके ऊपर और एक लिमिट लगा सकते हैं कि प्लस 18 के बजाय हम इसे कर देते हैं प्लस 50 कर देते हैं 50, और यहाँ पे लिख देते हैं यू आर ओल्ड, हम यू आर ओल्ड लिख देते हैं। और अब इसके ऊपर बाद हम एल्स लगाते हैं, एल्स, और एल्स में हम एज मेंशन कर देते हैं। अगर इसकी एज जो है वो जितनी भी है, यानी एक तो हमने उसके ऊपर 18 की लगा दी और उसके बाद हमने 15 की लगा दी। अब यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहीं पे उसे बता देंगे कि एल्स अगर इन के अलावा कोई भी ना हो, मिसाल के तौर पर 18 से, यानी 18 से कम हो तो ये वाली कंडीशन, अगर 15 से ज़्यादा हो तो ये वाली कंडीशन। अब जो मैं यहाँ पे एल्स में लगाऊंगा वो इन दोनों के बीच में आएगी, मतलब 18 से ऊपर और 15 के नीचे वाले जो हैं उनके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। उसके लिए मैं यूज़र टाइप करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, यानी सेम ये वाला प्रोसीजर यूज़ करूँगा। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, एज और यहाँ पे यू आर यंग। अब इसको मैंने यहाँ पे किया सेव। अब प्रॉम्प्ट जो है इसको दोबारा रीलोड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एज ऐड करूँ 45 यू आर यंग। अब इसको दोबारा एक दफ़ा रीलोड करूँ, अगर मैं 50 प्लस जाऊँ 55 करूँ तो आएगा यू आर ओल्ड। अब ये हमारे पास आ गए, जो हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे थे वो हमारे पास फंक्शन बन गया। अब इसमें मैंने पहले इमोजीज लगाए थे, तो वो आप किस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ पे सिंपली आए और यहाँ पे वेब पेज में लिखे HTML इमोजीज, ये वाले, यहाँ से जो पहला लिंक है उसी को क्लिक कर लो, ये हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इमोजीज हैं, जो HTML इमोजीज रेफरेंस, यहाँ पे आ जाओ। अब ये देखो कितने ज़्यादा आइकन्स ये नीचे लगे हुए हैं। तो मैंने जो यंग के लगाया था वो ये शेर वाला लगाया था, तो इसको मैं लगाऊंगा। अब इसको लगाने का कोड ये वाला है, ये एंड और हैश और ये आगे इसका कोड है। इतने को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, या इसको आप यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ भी कर सकते हो। ट्राई इट योरसेल्फ करोगे तो आपके पास इसका ये एक्चुअल कोड आ जाएगा। ये आपके पास कोड आ गया, इसको यहाँ से करो कॉपी, और यहाँ पे जो यंग लिखा हुआ है यंग के आगे ये लगा दो। अब ये एक ग्रीन कलर का भी कोड बनता है, तो इसलिए हम ये ग्रीन कलर को भी हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि मैंने सबलाइन में ग्रीन जो कलर हाईलाइटर प्लगइन है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ओल्ड का लगाना है तो ओल्ड के लिए हम कोई सा भी यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं और ये जो हैंड वाला लगा देते हैं। अभी आपने बस अंडरस्टैंड ही करना है ना। अभी मुझे अगर दोबारा वो आइकन ढूंढने पड़ गया ना तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप यहाँ से अपनी मर्जी को कोई भी आइकन लगा लें। अब ओल्ड के लिए हम ये लगा देते हैं आइकन, और उसके बाद आ गया हमारे पास चाइल्ड। तो चाइल्ड के लिए हम स्माइली फेस को देख लेते हैं। स्माइली फेस के लिए हम बैक आ देते हैं। यहाँ पे हमारा स्माइली फेस आ रहा है, कौन सा लगा है, ये फर्स्ट वाला नहीं लगा लेते हैं। इसका कोड मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और जो हमारा है लेस 18 वाला इसके आगे के लगा देते हैं। अब ये हमारे पास इमोजीज हमारे पास शो होंगे। हम अपने पेज पे आते हैं, ये देखिए यू आर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए ये वाला इमोजी लग रहा है जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। आई थिंक हमने ये वाला कॉपी कर लिया था, हमने ये स्माइल वाला करना था। स्माइल वाला करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। बस इतना सा काम था। अब इसको पेज को करूँगा रीलोड। अगर मैं 55 करता हूँ तो ये हमारे पास ये यू आर ओल्ड
55 यू आर ओल्ड, यानी जो भी वो एज इंटर करेगा उसका एज का नंबर भी शो होगा और वो भी शो करेगा कि आप बूढ़े हो, जवान हो या बच्चे हो। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हैंडल कर सकते हो। ये कंडीशनल लॉजिकल होते हैं, इसके ज़रिए हम कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। तो आप कोई भी जो कंडीशन है जो वेबसाइट में लगाना चाह रहे हैं, कोई यूज़र का जो फॉर्म है वो सबमिट करवाने के लिए या कोई भी, तो आप इस इफ़ एल्स की मदद से वो कंडीशन लगा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको इफ़ एल्स इन जावास्क्रिप्ट की ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नई अगली वीडियो में कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।